दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है टेरर एक्यूज कैन नॉट बिकम एमपी इन द वेस्ट बट दे कैन इन इंडिया। जेल की असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं और एंटी इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे इलेक्शन जीत सकते हैं और एंटर कर सकते हैं असेंबली के अंदर, और एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है इंडिया के लिए और कश्मीर के लिए। ये इशू डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली दो कंट्रोवर्शियल पर्संस अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद, उन्होंने इलेक्शन जीता और उसके बाद उन्होंने ओथ दी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो जेल में थे ऑन टेरर रिलेटेड चार्जेस। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शंस हुए और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नवंबर 2024 में। क्या इन कंट्री में कोई इंडिविजुअल जिसके ऊपर चार्जेस लगे हो, सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर, वो मेंबर बन सकते हैं पार्लियामेंट के या सेनेट के? क्या कोई डिमांड कर सकता है सेपरेट लॉस एंजलिस यूएसए और कंडक्ट कर सकता है एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज जिसको चाइना फंड करता हो, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता हो या सेनेट का मेंबर बन सकता हो? इसका क्लियर आंसर है दोनों क्वेश्चंस का नो। लेकिन एक एक्सट्रीमली लिबरल और डेमोक्रेटिक इंडिया जहां पे क्रिमिनल्स जिनकी इन्वॉल्वमेंट है टेररिस्ट और डिविसिव एक्टिविटीज के अंदर, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और जिनको फॉरेन फंडिंग होती थी फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, लिखते मैनेज कर सकते हैं, ओथ ले सकते हैं एज लोकसभा मेंबर्स। जुलाई 5 को अमृतपाल सिंह, जिनको जेल में रखा गया था डिब्रूगढ़ के अंदर असम में, और शेख अब्दुल रशीद जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया था, दोनों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ ली। जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसे क्रिमिनल्स इलेक्शन जीत जाते हैं स्टेट्स के अंदर लाइक पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर और ज्वाइन करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट गवर्नमेंट्स, और यहाँ पे पास कर सकते हैं एंटी इंडिया प्रपोजल्स और इग्नाइट कर सकते हैं सेपरेटिज्म की आग या फायर। 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए और अमृतपाल सिंह इलेक्शन जीते खडूर साहिब लोकसभा सीट से पंजाब के अंदर, और शेख अब्दुल रशीद वो इलेक्शन जीते बारामूला सीट से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जबकि दोनों जेल में थे। अमृतपाल सिंह को जेल में रखा गया असम के डिब्रूगढ़ के अंदर, और उनको कोर्ट ने बेल दे दी, कंडीशनल पेरोल दे दी, और ये कहा गया कि उनको जेल से बाहर लाया जाए ताकि वो ओथ ले सके एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और साथ में उनको ये भी डायरेक्शन दी गई कि वो किसी भी टाइप की पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे या कोई वीडियो या फोटोज उनकी नहीं ली जाएगी जब वो जेल से बाहर आएंगे। अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल दी गई ओथ लेने के लिए, जबकि रशीद को 2 आवर्स की पैरोल दी गई। अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा अप्रैल 2023 में फ्रॉम डोडे विलेज इन मोगा। उनके खिलाफ जो चार्जेस फाइल किए गए थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ वारिस पंजाब डे अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 NSA, और इससे पहले उनके खिलाफ 1 महीने का कैंपेन चला था बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज। 11 क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब के अंदर और एक डिब्रूगढ़ के अंदर, इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब वो जेल में थे। NSA एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि उनको डिटेन किया जा सकता है फॉर अप टू 12 मंथ्स बगैर फॉर्मल चार्जेस को फ्रेम किए। रशीद को तिहाड़ जेल में रखा गया था पिछले 5 साल से, और उनके खिलाफ चार्जेस हैं टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 UAPA। रशीद ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था एज ए कैंडिडेट ऑफ द अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP, और वो इलेक्शन जीते विद ए मार्जिन ऑफ 2 लाख वोट्स। उन्होंने डिफीट किया फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को। ऑल्दो अब्दुल्ला फैमिली फ्रॉम शेख अब्दुल्ला टू फारूक अब्दुल्ला वो सेंट्रल थे टू रीजन्स पॉलिटिकल पावर सिंस इंडिपेंडेंस। जब रशीद जेल में थे तो उनके बेटे अबरार और असरार साथ में उनके सपोर्टर्स, उन्होंने कैंपेन किया उनके लिए और वोटर से अपील की कि वो उनका जो जेल दी गई है, इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उसको चैलेंज करे या बदला ले फोटो से। और वहाँ पे स्लोगन चला वोट एज ए रिवेंज फॉर जेल। अगर अमृतपाल सिंह और रशीद को सेंटेंस किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो इमीडिएटली वो अपनी लोकसभा की सीट को लूज कर लेंगे, और ये प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 RPA।
जिसकी वजह से एक एमपी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है जब उसको कन्विक्ट किया जाता है किसी ऑफेंस के अंदर और इम्प्रिजन किया जाता है फॉर 2 इयर्स और मोर। इसी वजह से इनकी एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट सीज हो जाएगी और इनको बाहर कर दिया जाएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट 6 इयर्स उनके रिलीज के बाद। दूसरी तरफ इंडिया कैंपेन चला रहा है अगेंस्ट टेररिज्म ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करते हैं एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, वो एक्टिव हैं और साथ में पोज कर रहे हैं थ्रेट टू इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम और इंडिया के फ्यूचर को। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही हैं ऐसे एंटी नेशनल पर्संस को और ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो मेन कंसर्न है वो है कि जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शंस होने की उम्मीद है अगले 2 से 3 महीने के अंदर, और बहुत से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि अभी 4 लोकसभा की सीट जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे एक कंट्रोवर्शियल टेररिस्ट वो जीता क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट मेथड्स, और यहाँ पे वोटर्स के ऊपर इंटरेस्ट डाला जा सकता है एंटी इंडिया कैंडिडेट्स के द्वारा और वो इलेक्शन जीत सकते हैं और असेंबली के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो एक सिक्योरिटी रिस्क होगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन कंडक्ट करे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का बाय सितंबर 2024, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके लिए फाइनल कॉल लेगी जब वो डिस्कस करेगी सिचुएशन को विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज। साथ में सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन सच सेंसिटिव इश्यूज। जो केसेस है टेररिस्ट एक्टिविटीज के उनको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए और जो टेररिस्ट हैं उनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए ताकि वो और उनके एक्म्प्लिसेस वो किसी भी टाइप के टेररिस्ट अटैक न कर सके इंडिया के अंदर। जय हिंद, जय भारत।